अगर आपका प्लान है जिम खोलने का, अगर आप सोच रहे हैं कि जिम को स्टार्ट करना है और कैसे करें, आप यूट्यूब पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिम जिन्होंने आज तक किया नहीं है और वो जिम खोलने की सलाह आपको देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे आदमी से जिम के बारे में जानें, सारी चीज़ें, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसके इक्विपमेंट कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो जिम के लिए ज़रूरत होती है, ट्रेनर कहाँ से आएंगे, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, और जिम को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको कौन सी स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ऐसा आदमी बता सकता है जिसके पास में एक्सपीरियंस हो। ये सारे सवालों का जवाब हम अपने इस वीडियो में आगे मिलेगा हमें, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे बिजनेस मेंटर सर्च में। मैं एक ऐसे चैनल लेके आ रहा हूं जहां पर मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूं जिनके पास में रियल एक्सपीरियंस है, जिनके पास में असली अनुभव है और वो आज के डेट में भी काम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अ फेक फेसबुक फेक यूट्यूबर काइंड ऑफ पर्सन कि वो आए और उन्होंने केवल बिजनेस सीखा और बताना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा नाम है वीसी सक्सेना और यहाँ पर हमारे साथ में आज हमारे गेस्ट हैं राहुल जी, जिनका पिछले 20 सालों से लखनऊ में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आइए इनवाइट करते हैं राहुल जी को और उनसे जानते हैं उनके जिम का एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी और बहुत सारी चीज़ें। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में बिजनेस मेंटर सर्च में। तो राहुल जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि जिम का एक्सपीरियंस क्या है आपका, जो मुझे पता चला आप 20 सालों से इस बिजनेस में हैं और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। 20 क्या, मैं लगभग 24 सालों से हूँ। 24 सालों से जी, 24 साल पहले मैंने ओलंपिया की शुरुआत की थी। ओके। और उससे पहले मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। राइट। तो 95 से 2000 तक मैं बॉडी बिल्डिंग की है, जिसमें मिस्टर लखनऊ, मिस्टर यूपी और इंडिया तक मैंने खेला। वेरी नाइस। मुझे तो ये पता ही नहीं था, अभी तो मुझे पता चल रहा है। जी। तो उसके बाद ये था कि हाँ, कुछ कमाना हो, क्या करना चाहिए। तो फिर एक छोटा सी जिम की शुरुआत मैंने अपने घर से की थी। राहुल जी बताइए कुछ अपनी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कौन सा ब्रांड रन कर रहे हैं लखनऊ में। मैंने 2000 में स्टार्ट किया था अराउंड ओलंपिया जिम को। ओके। और शौक था बॉडी बिल्डिंग का। राइट। मैं 95 से 98 तक मैंने बॉडी बिल्डिंग की है। और वही जो मैंने सीखा था उन 4-5 सालों में लोगों को सिखाने की कोशिश की और वो सही निकला। तो बिजनेस हमारा ये आगे बढ़ चला। तो आज मैंने एक ब्रांच से शुरुआत की थी, इस टाइम 18 ब्रांचेस हैं अपनी। 18 ब्रांचेस, बहुत सारे एक्सपीरियंस है राहुल जी को। जी। राहुल जी, जो अचीवमेंट आपके और हैं, आप मैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कर रहा था तो मैं पहले आर्म रेसलर था, तो मैं 7 साल ऑल इंडिया चैंपियन रहा पंजे में। जी। फिर उसी पंजे को करते करते मैंने जूडो किया, तो वो भी नेशनल लेवल पे मेरा गोल्ड मेडल था। वेरी नाइस। उन्हीं को करते करते थोड़ी सी बॉडी बन गई थी, तो बॉडी बिल्डिंग में आ गया मैं। जी। तो 97 में मैं मिस्टर लखनऊ बना था, 98 मिस्टर यूपी था। फिर मिस्टर इंडिया भी खेलने गया, मेरी 4th प्लेस थी वहाँ पे। वेरी नाइस। फिर उस टाइम पैसे की नीड थी, तो एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया बिजनेस घर से ही मैंने, जानकीपुरम से। फिर वो ऊपर के पास से जो आता था मैंने डिलीवर किया लोगों तक, और वो अच्छा हो गया। आपको इस शो पे लाने का मेरा मकसद ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सही गाइड दें। अभी क्या है कि लोग गलत लोगों के पास जाते हैं, जो एक्चुअल में जिन्होंने खुद बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया है, अभी 1 साल हुआ, 6 महीना, और वो प्लान करने लगते हैं और बिजनेस फेल भी इसी वजह से होते हैं। बिल्कुल है क्या कि जो ये मैंने जो 20-25 सालों में जो सीखा है कि बहुत कैलकुलेटिव बिजनेस है। कि आप कितने बड़े स्पेस पे जिम खोल रहे हो। बहुत बड़ा जिम भी अच्छा नहीं है, बहुत छोटा जिम भी अच्छा नहीं है। साइज सही होना चाहिए कि आप किस इलाके में खोल रहे हो, तो वहां पे नीड है, कितनी पब्लिक आएगी, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अब पता चला आपने किसी लोअर क्लास एरिया में जाके आपने जिम खोला और इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 करोड़ रुपए, आपका वो फीस ही नहीं निकलेगी वहां से। तो आपको इलाका अच्छा चूज करना है, पार्किंग होनी चाहिए, लाइट का कनेक्शन प्रॉपर मिलना चाहिए। जब ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनता है, टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए, इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, तब जाके बिजनेस प्रॉफिट पे आता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, वहां पर ये सारी चीजें हैं, चाहे वो किसी चीज की खरीदारी करनी हो, कोई सामान लगना हो, या उसके ऑपरेशन में जो चीजें इन्वॉल्व होने वाली हैं, और वो सारे लोग जो इस बिजनेस को चलाने वाले हैं। अगर जिम की बात करें तो ट्रेनर, मैनेजर से लेके क्लीनिंग स्टाफ तक,
सब कुछ एक अहम रोल अदा करता है। अगर जिम की क्लीनिंग अगर अच्छी नहीं है तो लोग नहीं आएंगे। अगर आपके पास में मैनेजर अच्छा नहीं है, ट्रेनर अच्छा नहीं है, तब भी लोग जिम नहीं आएंगे, आप भले कितना अच्छा जिम खोले। तो राहुल जी मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट की बात पे हम बाद में आएंगे। अभी जिम कौन कौन से टाइप के खोल सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि जिम में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। जो मैं जान रहा हूँ कि एरोबिक्स का भी एक, स्ट्रेंथ का है, कुछ जुम्बा भी लोग कराते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप? जुम्बा, एरोबिक्स ये एक ही चीज है। ओके, बस उनके वेरिएशन है कि हम उसमें किक बॉक्सिंग भी करा ले रहे हैं, हाँ, स्टेपर बोर्ड पे करा ले रहे हैं, आजकल एक बंजी जंपिंग आया है, नया एरोबिक्स आया है। अच्छा, ओके। तो इसी तरह के नए ऐड होता है, स्टिक एरोबिक्स है। तो एरोबिक्स और कार्डियो में फिर कार्डियो इक्विपमेंट आते हैं, इसमें ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, रिकमेंड बाइक, अपराइट बाइक, स्पिन बाइक, इस तरह की स्टेशनरी बाइक्स होती हैं। तो ये दो चीज अलग अलग हो गई, कार्डियो एंड एरोबिक सेक्शन। एरोबिक्स हमारा फ्री हैंड वर्कआउट्स हैं सारे। कार्डियो में कार्डियो इक्विपमेंट चाहिए, प्लस स्ट्रेंथ वर्कआउट जो मसल बिल्डिंग और बॉडी टोनिंग के लिए काम आता है। तो इनका पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है अगर आप फिटनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो एरोबिक्स, कार्डियो एंड स्ट्रेंथ, इनका कॉम्बिनेशन चाहिए। ये कॉम्बिनेशन, तो ये अगर कोई जिम खोलता है तो क्या तीनों कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है? बिल्कुल, तीनों ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिटनेस की बात करें तो हमको ये सब कुछ चाहिए। ओके जी, तीनों ही चाहिए जी। अगर आप एक प्रॉपर जिम खोल रहे हैं तो आपको तीनों चाहिए। वो अलग चीज है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा है तो आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा ही होता है कि आपके पास बजट नहीं, क्योंकि कार्डियो इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं। तो जनरली लोग कार्डियो नहीं लगाते हैं, केवल स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन उसमें फिर एक ही बॉडी बिल्डिंग तक ये सिमट जाता है, उसमें फैमिलीज नहीं पहुंचती है वहां तक। तो फिर वो उस मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिट जिम को खोलना है तो हमको सब कुछ चाहिए होगा, तभी आप सबको बुला पाएंगे अपने पास। राहुल सर, थोड़ा सा ये गाइड करिए कि स्कोप क्या है अभी जो इंडिया में, जैसा हम देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये सब, इसकी वजह से भी लोग जिम जाने लगे हैं और प्लस फिटनेस कॉन्शियस भी हो गए हैं, लोग फिट भी रहना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, मतलब एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज, अभी इंडिया में जिम कहां पर है और कहां तक पहुंच सकता है आपके हिसाब से? बहुत स्कोप है, अगर कोई सही तरीके से इसको प्रॉपर प्लान करके कर रहा है तो बहुत स्कोप है। क्योंकि इसमें मतलब कोविड के बाद हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। और ये देखा भी गया कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे या अपना प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को कोविड जल्दी नहीं हुआ। और जो जिनको कुछ बीमारियां थी या पहले से, उनको हुआ और लोग नहीं भी रहे। तो इसलिए स्कोप बहुत है, तो फिटनेस के लिए आप जिम जरूर जाएं। राइट। नहीं, लोग अच्छा दिखना भी चाहते हैं। और सर, जैसे कि आप लोग राहुल जी को भी देख सकते हैं। सर, मैं एज तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन बहुत सीनियर है, मुझसे भी बहुत सीनियर है। तो वो भी क्योंकि बहुत ध्यान रखते हैं अपने डाइट का, अपने एक्सरसाइज का और बहुत सारी चीजें, और यही सारी चीजें लोगों के अंदर हैं आज की डेट में। लोग भी फिट रहना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, जिम जाते हैं। और अगर एक प्रॉपर ट्रेनर मिला, प्रॉपर गाइडेंस मिला, तो लोग कंटिन्यू भी करते हैं। और कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप जिम खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो वो एक आपकी हर महीने की अर्निंग हो सकती है। अच्छा सर, ये जो बिजनेस है, मतलब ये 12 महीने का बिजनेस है मुझे लगता है ना। फिटनेस का तो कुछ ऐसा, फिटनेस का तो पूरा 12 महीने का। लेकिन होता क्या है कि जब विंटर सीजन आता है और फेस्टिव सीजन आता है, तो उस टाइम लोगों का परसेंटेज कम हो जाता है, जो डेडिकेटेड कम है, तो वो उस टाइम थोड़ा छुट्टी मार देते हैं, लेकिन चलता 12 मास। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब हर दिन का ही काम है। बिल्कुल, कुछ ऐसा तो नहीं कि हाँ सुबह करना है या शाम में नहीं करना है। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। ओके। तो राहुल सर, क्या ये बिजनेस ओन्ड स्पेस पे खोलना प्रॉफिटेबल है या हम रेंटेड भी स्टार्ट कर सकते हैं? अगर ओन स्पेस है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप रेंट पे भी जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम रेंट पे होना चाहिए। लोकेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले कि जिस लोकेशन पे आप जिम ओपन करने जा रहे हैं, आप ये देखें सराउंडिंग 2 से 3 किलोमीटर में खूब सारी फैमिलीज, घर होने चाहिए। कि ऐसा ना हो कि आपने जिस जगह पे देखा हो उसके एक एरिया में सिर्फ जंगली जंगल है और दूसरी साइड नदी है या कुछ ऐसा है, ऐसा ना हो। सराउंडिंग चारों ओर 2 से 3 किलोमीटर में सारे घर बने हों और पार्किंग स्पेस होना चाहिए। और मेन ये कि धूप बहुत ज्यादा ना आए, क्योंकि जितना ज्यादा हीट लोड होगा उतने आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। एसी का बिल बहुत ज्यादा आता है। बिल्कुल, ये भी बहुत एक आज की डेट में एक बहुत मेजर खर्चा कह सकते हैं और नेसेसिटी भी कह सकते हैं जो जिम में है। तो राहुल सर, थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे कि देखिए, जिम
आप खोलने जा रहे हैं तो ट्रेनर भी चाहिए होंगे, बिल्कुल। वो रन कौन करेगा? क्या क्या एक ऐसा आदमी जिसके पास में खुद का एक्सपीरियंस जिम का नहीं है, जी, क्या उसे जिम बिजनेस में आना चाहिए, या वो कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद है? सपोज कोई अगर एज ए इन्वेस्टमेंट करके जिम खोलना चाहता है, जी, तो क्या वो भी जिम खोल सकता है, या फिर आप उसको सजेस्ट करेंगे कि पहले वो बॉडी बनाए तब वो जिम खोले? नहीं, ऐसा नहीं है कि बॉडी बनाए तभी जिम खोले, लेकिन इस फील्ड की नॉलेज किसी एक्सपीरियंस बंदे से जो सही तरीके से बता सके लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें जो ट्रेनर्स और पूरी टीम मिलके खराब भी कर देते हैं, और उन्हीं की वजह से जिम अच्छा होगा, उन्हीं से खराब भी हो जाएगा। तो सर ट्रेनर जो जिम ओनर के बाद मुझे लगता है कि सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिम ट्रेनर की है, बिल्कुल, या मैनेजर की, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो सर मैनेजर और ट्रेनर कहाँ से लोगों को मिलेंगे? आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, अपना ऐप और इस तरह से बहुत सारे हैं। हाँ। तो आप, लेकिन आप वैसे भी जब अपना बैनर कमिंग सून या ओपनिंग सून का डालते हैं तो सीवीज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस फील्ड में हाँ हैं बच्चे जो आपको सीवी। क्या 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 जो फीस देनी होती है ट्रेनर को? सैलरी, सैलरी, सॉरी, आई एम सॉरी। तो उसमें है क्या कि रेंज बहुत है। अगर बिगनर है, कोई नया है, तो आपको 7-8 हजार रुपए में भी मिल सकता है, और 20,000 तक जनरली। बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन इसमें अर्निंग के सोर्स और भी कई हैं, जिससे सैलरी टोटली डिपेंड करेगा एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी। बिल्कुल। अगर आप लखनऊ जैसे शहर में हैं, तो 15,000 में आपको मिल जाएंगे अच्छे ट्रेनर्स। सर मेरा जो ये चैनल खोलने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस पे भी हैं और वो अपना काम ढूंढ रहे हैं, तो वो अगर जॉब सर्च की बजाय अगर बिजनेस में आना चाहें, जॉब चेंज करने की बजाय बिजनेस में आना चाहें, तो उनको आप क्या चीजें गाइड कर सकते हैं उनको? वो खुद मतलब जिम नहीं गया आज तक, लेकिन क्या आप उनको A to Z सारी गाइड कर सकते हैं? क्यों नहीं, ट्रेनर दे सकते हैं। मैं दरअसल जो लास्ट 25 ईयर्स में मैंने शुरू के 4 to 5 ईयर्स मैं सिर्फ सीखने में मैंने निकाला, जिसमें मैं बहुत जगह फंसा भी, मेरा पैसा भी खराब हुआ। तो वो मैं नहीं चाहता कि अब कोई और फंसे उस तरह से। तो बिल्कुल, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उस तरह से पूरी तरह से गाइड करूंगा, और अभी भी करता हूँ। हमारे यहाँ के कम से कम नहीं तो 30 से 40 जो स्टाफ रहे, मैनेजर रहे, उन्होंने जिम खोले हैं। ओके, तो ट्रेनर पे सर क्या डिपेंडेंसी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिम की बात कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी भी हर बिजनेस में कहीं ना कहीं होती है। डिपेंडेंसी बिल्कुल है ट्रेनर्स पे, लेकिन वही मैं कहना चाह रहा था कि आपको अगर अपनी नॉलेज, आप क्योंकि जिम आप जब खोल रहे हो ना, उस बीच आप नॉलेज भी गेन करना शुरू कर दो। कि बाई चांस वो बीमार हो गया या छुट्टी पे है या अचानक किसी रीजन से नहीं आया, तो आपको इतना पता हो कि आप गाइड कर दो मेंबर्स को। ओके। अच्छा सर, तो अगर ट्रेनर की बात करें, क्या अगर कोई आपके पास कंसल्टेशन के लिए आता है जी, और क्या आप उनके लोगों को ट्रेंड करने का काम भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं वैसे भी ट्रेन करता हूं। हमारे यहाँ अपने क्लासेस भी चलती हैं कि अगर कोई सर्टिफिकेशन चाहता है तो ओलंपिया सर्टिफिकेशन भी कराता है। उसके अलावा कोई वैसे कंसल्टेंसी चाहिए कि कैसे जिम खोला जाए या कैसे ट्रेनर बना जाए, तो हम लोग पूरा गाइड करते हैं। तो राहुल जी, आप अपना, क्योंकि राहुल जी अपना खुद का ब्रांड भी सेल करते हैं ओलंपिया का, सर अगर कोई आपके पास ऐसा आदमी आता है जो ओलंपिया अफोर्ड नहीं कर सकता है, जी, तो तब भी आप उसके ब्रांड के नाम से क्या आप उसको जिम खुलने में बिल्कुल क्यों नहीं हेल्प करेंगे? मैंने कराया। कई लोग हैं लखनऊ में ऐसे जो हमारे सजेशन से ही खुला है और आज भी हमसे एडवाइस लेते हैं। राइट सर। 10 साल हो चुके हैं उन लोग को खोले हुए। ओके, वेरी नाइस। सर जिम खोल लिया, लोग आना स्टार्ट हो गए, लेकिन लोग आएंगे कैसे? लोग आना स्टार्ट हो गए और वापस चले गए, पहले तो उनको रोकना कैसे और फिर नए लोग आएंगे कैसे? तो मैं बेसिकली पूछना चाहता हूँ, जो मार्केटिंग है वो पार्ट कैसे होता है? कि आपने केवल बोर्ड लगाने से तो लोग नहीं आने वाले? हाँ, एक यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिम का बिजनेस एक ऐसा है कि आप जैसे बैनर टांगते हैं, लोग की क्वेरीज बढ़ जाती हैं कि हर कोई नए जिम में एक बार जाके देखना चाहता है कि क्या नया आया। तो एक फुटफॉल तो आपको डायरेक्ट मिलता है जो आपके थ्रू बैनर आता है। उसके अलावा जो आपको चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो गूगल, इन पे तो अपना आपको करना ही करना है। प्लस एक जो सबसे बड़ा जो बिजनेस बढ़ता है, माउथ पब्लिसिटी, कि अगर आपने जिम अच्छा खोला है, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक बंदा 10 को लेके आपके पास आएगा। सर इन हाउस कुछ अलग से फैसिलिटी देनी पड़ती है जिम के अंदर? देखिए, जैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं।
बिल्कुल, मैं वही चीज बताना चाह रहा था कि मैं अपने स्टाफ को भी गाइड करता हूँ और बताता हूँ जब मीटिंग करता हूँ स्टाफ की, कि आप मेंबर्स को ऐसे ट्रीट करो जैसे घर में जीजा जब आते हैं तो हम लोग जीजा का बड़ा ध्यान रखते हैं, है ना, कि दामाद की सेवा की जाती है। वेरी नाइस। तो हर मेंबर को फील हो कि वो इस जिम का दामाद है। राइट आप एक एक चीज उसको टाइम टू टाइम बताओ, हर जगह कोच करो, उसको आप तक ना आना पड़े, आप उसके लिए तैयार करो कि आप इसके बाद आपको ये करना है, ऐसे करना है, इससे फायदा है, इससे नुकसान है, अपने आप देखिए आपका बिजनेस बदल जाएगा पूरा। सर आजकल जो मैं देख रहा हूँ जिम में, मतलब सब लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन बेसिकली मैं छोटे छोटे जिम में गया हूँ तो मैंने देखा है कि लोग पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या लूट रहे हैं, या इसकी वजह से उनकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। तो पर्सनल ट्रेनिंग लोगों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर जिम ओनर को पर्सनल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या जो वो कंटिन्यू एक जनरल पैकेज लेके चल रहे हैं उस पर ही रहना चाहिए? दोनों चीजें, दोनों के इम्पैक्ट क्या है सर? देखिए है क्या कि जैसे आपने बताया कि पर्सनल ट्रेनिंग, अगर ट्रेनर सर्टिफाइड है, नॉलेज अच्छी है, अच्छा गाइड कर रहा है, तो और जिसको नीड है, जल्दी कुछ रिजल्ट है, उसकी शादी है, तो पर्सनल ट्रेनिंग अच्छी चीज है, क्योंकि उस टाइम फोकस एक ट्रेनर फुल टाइम आपके 1 घंटे के लिए साथ होता है, फुल बैकअप में होता है कि हाँ नहीं आपको करना है, तो रिजल्ट भी उतनी तरह से दिखते हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है कि ट्रेनर्स को नॉलेज नहीं है, वो आपको कुछ भी करा दे रहा है, तो उस टाइम फिर वो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हैं, अच्छा भी है खराब भी है। आजकल जो जिम ओनर फोकस करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पर्सनल ट्रेनिंग बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैंने भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया है। ऐसा है, लेकिन वही है कि नीड क्या है उस हिसाब से हमको देखना है। सर ये इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता होगा बिल्कुल पड़ता है। तो इसलिए हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है कि हमारे जो जनरल मेंबर्स आ रहे हैं उन पे तो पूरा ही फोकस रखिए, लेकिन पीटी लेता है तो पीटी पे भी उतना ही ध्यान होना चाहिए। ओके ओके। राहुल सर ये मुझे बताइए, जैसे जो हम पैकेज डिजाइन करते हैं तो वो हम कैसे डिजाइन करते हैं कि लोग साल भर का पैकेज ले रहे हैं, कोई 3 महीने का ले रहा है, कोई 6 महीने का ले रहा है पैकेज जी, या महीने मंथली भी ले रहे हैं? जनरली होता क्या है कि जिम एक ऐसा बिजनेस है कि इसको 1 मंथ में रिजल्ट नहीं आता है, राइट। इसलिए एडवाइस मैं ये करता हूँ कि कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर का पैकेज लें और उस पैकेज को लेकर उसको यूज करें। ये ना हो कि आपने पैकेज ले लिया और उसके बाद आप 6 महीने गए नहीं, तो आपका पैकेज तो चलता रहेगा, वो खराब स्टॉप होता नहीं है किसी भी जिम में। तो आप कोशिश करिए कि पैकेज बढ़ा लीजिए, क्योंकि बड़ा पैकेज सस्ता पड़ता है। छोटा पे आप देखिए फीस मंथली आप जाएंगे तो 3000 होगी, लेकिन आप 6 मंथ जाएंगे तो आपको 6000 में मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि बड़ा पैकेज लीजिए, और उसको अगर आप लीजिए तब बड़ा जब यूटिलाइज कर सकते हो। अगर सर जो पैकेज की कॉस्ट है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि देखिए अलग अलग सिटीज के अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, तो जो पैकेज जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हम लखनऊ का जिम का देख के पैकेज, और हम एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं कहीं सीतापुर, लखीमपुर, गोरखपुर तो बड़ा हो गया, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी लोग वही रेट रखते हैं। तो पैकेज को हम कैसे डिजाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, कि आपने जिम में कितना इन्वेस्ट किया है उस पे, क्योंकि आपकी मान ली कॉस्ट 1 CR लग गई है, राइट, ठीक है, और आप पैकेज डिजाइन कर दिया आपने 500 मंथली, तो आपका आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं। राइट। तो इसलिए हमेशा लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही पैकेज डिसाइड करते हैं, और कुछ लोगों को जो नहीं पता होता है कुछ भी फीस और कुछ भी रख लेते हैं, फिर बाद में चेंज होता है क्योंकि उस हिसाब से बिजनेस नहीं आएगा। राइट। तो वहां पर मतलब पैकेज का क्योंकि सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंसेस के हिसाब से भी पैकेज डिजाइन करना चाहिए कि ट्रेनर आपके पास कितने हैं, या एसी कितने चल रहे हैं। बिल्कुल ये आपने स्पा दे रखा है। जी बिल्कुल। बाकी सर इसमें और भी बहुत सारी मतलब इन हाउस फैसिलिटीज हैं जो आजकल जिम वाले देते हैं जी, कोई स्पा दे रहा है, कोई लेकिन ये जितने भी फैसिलिटीज देते हैं उनके चार्जेस अलग से होते हैं, चार्जिंग अलग, वो मंथली फीस में या 6 मंथ ईयरली में। अगर कोई वो फैसिलिटीज भी चाहे तो क्या आप उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं? क्या क्या चीजें बिल्कुल लगी हैं? बिल्कुल कि सोना बात है, स्टीम बात है, मसाज भी होता है, लेकिन जनरली जिम के अंदर अभी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। अगर नहीं है किसी जगह, सपोज कोई छोटी जगह नई जगह खुला है, तो वहां पर अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है इस टाइप की सर्विस, तो मुझे लगता है लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं वहां पर। हाँ, छोटी जगह के बजाय अगर बड़ी सिटी में हो तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि छोटे शहर में लोग उसको खुद अलग उससे भी देखते हैं एंगल से। राइट। मतलब अगर हम छोटे शहर में अगर जिम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कोई छोटी जगह पे, तो ये सब चीजें खोलने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। ओके। ट्रेनर सर, जो हम अपने पहली बात पर ट्रेनर अगर चाहिए हो, कोई अगर जिम जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है,
तो ट्रेनर अगर चाहिए होंगे, क्या आप कुछ ऐसा फैसिलिटी दे सकते हैं कि हाँ हम आपको अपनी तरफ से ट्रेनर दे देंगे और 3 महीने का आप आपको ट्रेनर भेज सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपने पास सीवीज रहते हैं क्योंकि हमारी Right. 18 ब्रांचेस है। हाँ। तो हर ब्रांच पे सीवीज आते रहते हैं जो हमारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। हाँ। तो अगर कोई ऐसा होता है तो हम लोग आगे फॉरवर्ड भी कर ओके। देते हैं। अगर जिम चलाने के लिए ट्रेनर चाहिए हो तो क्या आप ऐसा कुछ फैसिलिटी दे सकते हैं कि आपके बिहाफ पर वो वहां पर काम करें ट्रेनर? इस तरह से किया तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप 6 महीने और 12 महीने के लिए आप कर सकते हैं उनको। जनरली होता क्या है कि हम ट्रेनर इस तरह से भेजते भी ना तो फिर वहां जाके अगर उनको उस तरह का मैनेजमेंट नहीं मिलता है Right. तो ट्रेनर ही चेंज हो जाता है, तो वहां का सिस्टम बदल जाता है। जी। तो इसलिए फिर उस जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है, इसलिए प्रोवाइड फिर नहीं किया। एक दो बार मैंने ऐसा शुरू में हुआ कि दिया, फिर कंप्लेन मेरे तक आ रही थी कि ऐसा है वैसा है। पता चला कि अंदर जाके उन लोगों ने ही आपस में सिस्टम बदल लिया था। ओके, ऐसा होता होगा जी। सर। क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जिम के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देते हैं या दिखते हैं और होते भी हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। कौन कौन से एक्सपेंसेस? देखिए, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ओके। अगर आप एयर कंडीशन जिम किया कर रहे हैं राइट। तो जितना बड़ा जिम उसी हिसाब से उसका बिल आएगा। Right. और गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा होता है, सर्दी में उतना ही कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एवरेज ठीक ठाक बिल निकल आता है। राइट। सेकंड आता है रेंट। उस जगह का अगर आपने रेंट पे ले रखा है तो रेंट। थर्ड स्टाफ सैलरी। ओके। तो 3 ही बड़े एक्सपेंस है। जिम के प्रोस्पेक्ट से जो कंप्लेंट्स हैं वो सारी चीजें कौन कौन सी कंप्लेंट आती हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, जिम में जो सबसे ज्यादा कंप्लेन होती है कि ट्रेनर ने गाइड नहीं किया Right. या हमारे इक्विपमेंट की सर्विस प्रॉपर नहीं है। Okay. इस तरह की कंप्लेन रहती है। और ट्रेनर बिहेवियर को लेके इसी तरह की ज्यादा कंप्लेन होती है। क्लीनिंग को लेके आती है, ट्रेनिंग को लेकर। क्या ब्रांच कितना नीट एंड क्लीन है कि नहीं है। ओके। कुछ इक्विपमेंट से लेके भी कुछ चीजें आती बिल्कुल आती है। वही जिम में मैंने बोला ना, इक्विपमेंट की सर्विस अगर नहीं हुई है, टाइट चल रहे हैं, राइट। या क्वालिटी अच्छी नहीं उनकी, तो इस तरह की भी कंप्लेन रहती है। ओके। कुछ मार्केट रिसर्च भी करना चाहिए आदमी को जिम खोलने से बिल्कुल। पहले। वही मैंने बताया कि अगर आप जिम ओपन कर रहे हैं तो उस इलाके को आप रिव्यू करो कि वहाँ पे अगर घर हैं तो किस लेवल के बने हुए हैं, बहुत बड़े हैं कि छोटे हैं, राइट। इलाका किस तरह का है। सर, अब आते हैं कि अगर कोई ये बिजनेस करना चाहता है और उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, एक बड़ा ब्रांड वो नहीं खोल सकता है, तो कम से कम में कितने से स्टार्ट किया जा सकता है जिम का काम? वही ना कि किस शहर में हम खोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं कि आप लखनऊ से स्टार्ट करें तो मिनिमम 15 to 20 लाख के आसपास 15 to 20 लाख लग जाएगा अगर आप एयर कंडीशन जिम कर रहे हैं। ओके। तो ठीक है सर। 15-20 लाख लगाने के बाद में ईयरली रिटर्न हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है अभी तक? अगर अच्छा बहुत चल रहा है, बहुत अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं, राइट, तो हमें ख्याल से 10 to 12 lakhs आ जाना चाहिए आपके पास। ओके। पर मंथ यू कैन से लाइक 1 लाख रुपीज हम बचा सकते हैं अगर सब कुछ परफेक्टली चल रहा है तो। राइट। और थोड़ा सा नहीं अच्छा चल रहा है तो मैं मान के चलूं 50 तक पहुंच 50,000 तक इजिली आ जाता है। इजिली हम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा स्पेस है और आप प्लान कर सकते हैं तो राहुल जी हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हैं, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदने को लेके हो, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो ट्रेनर के लिए हो। थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो सप्लीमेंट का भी मार्केट है कहीं ना कहीं जिम बहुत से बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा जी। तो लोग आजकल जिम खोल रहे हैं और गलत सप्लीमेंट बेच रहे हैं। जिम वाले को सप्लीमेंट बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, क्या बेचना चाहिए? तो एक प्लस ही है अगर देखिए, बिल्कुल सप्लीमेंट की फील्ड बहुत बड़ा है और इसमें भी उस इक्विपमेंट की तरह है कि बहुत अच्छी कंपनी में है, बहुत खराब कंपनी में। जो स्टेरॉइड बेस हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा दे रहे हैं। जो 60-70% मार्जिन दे रहा होगा उसके अंदर क्या यूज कर रहा होगा? वो स्टेरॉइड और मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर जिम में सेल करते हैं तो किसी अच्छे ब्रांड को ही आप अपने यहाँ रखिए जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन वो क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। तो ये एज पर डिमांड होना चाहिए कस्टमर की, या देखिए होता क्या कि जैसे हम फैमिली के साथ रह रहे हैं तो हम नेचुरल डाइट से भी वर्कआउट कर सकते हैं, कोई नीड नहीं है सप्लीमेंट की। लेकिन अगर हम स्टूडेंट हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्रोटीन सप्लीमेंट्स की नीड आती है। तो अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो, लेकिन वही अच्छी कंपनी पता होनी चाहिए। और मैं एडवाइस भी करूंगा कि कोई भी जिम अगर ओपन कर रहा है तो अच्छे ही कंपनी का ब्रांड अपने पास रखें। ओके ओके। और सप्लीमेंट बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? बिल्कुल बेचना चाहिए और FSSAI का लाइसेंस लेके ही बेचना चाहिए। ओके। और सर जिम को खोलने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए क्या हमें?
हाँ, इसमें एमएसएमई का लगता है Okay. और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, जीएसटी तब होगा जब 20 लाख से ऊपर जाए, ऊपर जाएंगे तब होगा राइट? जी। तब अगर आप उससे किसी new- ब्रांड का लेते हैं Right. फ्रेंचाइजी Right. तो आपको 0 से देना है। हाँ हाँ हाँ, और अगर राइट। अगर 20 लाख तक अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके पास फीसेस आ रही हैं तब तो नहीं जरूरत नहीं है। ओके क्योंकि सर्विसेज में आता है ये। ओके 20 lakhs का इसमें रिम्बर्समेंट है। ओके 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 सर, क्या क्या चीजें और जितनी बातें हमने अभी तक करी हैं, इसके अलावा जिम अगर कोई खोलने की सोच रहा है तो उन्हें और क्या ध्यान रखना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ? एक तो सबसे पहला है कि एरिया किस इलाके में आप खोल रहे हो, पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। पार्किंग, हाँ ये बहुत बड़ा इशू है जहाँ पर आपके कस्टमर शायद उतने ना आ पाएंगे जी, बस क्योंकि आपने नीचे पार्क की, रश हो रहा है, पुलिस वाले आए, आपका चालान करके चले गए, तो आपका फिर मेंबर वहां से टूटेगा। इसलिए पार्किंग की फैसिलिटी बहुत जरूरी है। दूसरा कि जिस बिल्डिंग में आप जिम खोल रहे हो वहां उस बिल्डिंग का लोड सेंक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। ओके अगर लोड सेंक्शन नहीं है तो आपको लाइट की बहुत प्रॉब्लम होगी वहां पे। ओके, और आसपास के लोग भी मुझे लगता है कि वो जिम के शोर से थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले लोग हो, या कुछ ऐसी जगह जिम हो जहाँ पर कॉमर्शियल प्लेस होना चाहिए, कोशिश करिए कि Commercial। कॉमर्शियल प्लेस हो। हाँ, क्योंकि डोमेस्टिक में जाते हैं या नीचे बैंक है तो डंबल्स की आवाज नीचे तक जाएगी तो कंप्लेन आएगी। ओके, तो कोशिश करिए कि ये चीजें थोड़ा ध्यान कि उसकी रखने वाली। फ्लोरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, रबर फ्लोरिंग के साथ ही जिम ओपन करें। ओके ओके सर। अच्छा, जिम का सर जो टाइमिंग है वो मतलब 24 आवर तो नहीं कह सकता हूँ मैं, जो 12 आवर्स है कह सकता हूँ कि मॉर्निंग 6 से 18 आवर्स तक, 14 आवर्स 18 आवर्स 14 अलग अलग है हाँ, कि कैसी नीड है, कहाँ पे है। कुछ लोग 8 आवर्स भी चला रहे हैं कि 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, कहीं पे 24 आवर्स एनी टाइम फिटनेस है। टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट, राइट? कि वो आप कहाँ पर जिम खोल रहे हो और जैसी नीड होगी जी, हम उस तरीके से वो चीजें चला कि अब सुबह का 11 बज चुका है फिर भी आपके पास रश है तो आप आगे टाइम बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि 9 बजे आपका जिम खाली हो गया क्योंकि वहां पे जॉब क्लास लोग ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में कोई फायदा नहीं इतनी देर तक खोल के रखने का। ओके। 1-2 मेंबर्स के लिए इतना लंबा नहीं। अच्छा सर, ये जो जिम के अंदर जो अलग अलग चीजें हैं, जुम्बा, एरोबिक्स और ये, इनके चार्जेस अलग होते हैं या वो इंक्लूड होते हैं? अलग अलग होता है, अलग अलग कि कहीं कुछ लोग इंक्लूड करके रखते हैं, कुछ लोग अलग रखते हैं। Okay. जनरली कि एक सिंगल पैकेज हुआ उसमें सब कुछ है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे अलग अलग चाहिए तो अलग अलग भी हो जाता है। ओके कहते हैं नहीं सिर्फ मुझे जुम्बा करके या एरोबिक्स करके जाना है तो उसका भी लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। एक सर मिनिमम एरिया क्या, एक स्टैंडर्ड लेके चले तो कितना एरिया चाहिए? 2000 स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट जिसमें आप कार्डियो एरोबिक्स स्ट्रेंथ कवर कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा। ओके, जिसमें आप अराउंड कैपेसिटी मान के चलिए 100 to 150 ओवरऑल डे में लोग इतना आपके पास विजिट करके जाएंगे, जिसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट ठीक से कर पाएंगे। ओके। कोई ओपन एरिया भी चाहिए क्या जिम के लिए? ऐसी कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप ओपन एयर भी करना चाहते हैं तो अगर आप सबसे टॉप फ्लोर पे कर रहे हैं तो आपको छत भी मिल सकती है बिल्डिंग ओनर से बात करके। ओके, ये थोड़ा प्लस हो सकता है कि कुछ आप अलग से आप एक ट्रेनर दे दें और वो कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस चला दे। क्रॉसफिट ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ओपन एयर में अच्छी हो जाती है। हाँ। ओके सर, और जी जिम जब खोल रहे हैं तो कुछ ये कंपटीशन से रिलेटेड भी कुछ चीजें एक्टिविटी कराते हैं क्या जिम ओनर्स? है क्या कि सारे तो नहीं करते लेकिन कुछ जिम ओनर्स हैं, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग में था तो मुझे भी शौक था कि हमारे यहाँ के बच्चे बॉडी बिल्डिंग में निकले। शुरू में मैंने किया भी, लेकिन होता क्या है कि धीमे धीमे लोग फिर स्टेरॉइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर मुझे सही नहीं लगा तो मैं फिर इस फील्ड से बाहर आ गया। मैं फिटनेस पे ही हूँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं कराता हूँ। सर का जो फोकस है वो फिटनेस की तरफ है और यही होना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए मुझे लगता है कि फिर वो प्रॉपर एक जिम हो और वैसे लोग हों और वैसा मार्केट हो, और इसके लिए तो मुझे लगता है कि राहुल जी बेटर कंसल्ट कर सकते हैं या वो जिम ओनर ही बेटर कंसल्ट कर सकते हैं। जब किसी को खोलना हो तो मुझे लगता है ऐसे लोग के पास जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि एज ए बीइंग ए जिम ओनर जो चीजें हैं वो केवल फिटनेस को लेके ही ध्यान रखनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल, कि बस लोगों का फोकस भी वहीं पर है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में जब हम कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं ना तो नॉर्मल तो स्टेज पे आते नहीं, सब जीरो लेवल से स्टेरॉइड शुरू हो जाता है और वो शरीर के लिए खराब है। सर मुझे लगता है आजकल जिम में कुछ अगर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाए तो जिम ज्यादा चल सकते हैं। जैसे कि आजकल लोगों को फोटो खींचने का शौक है, मुझे लगता है एक सेल्फी पॉइंट दे दीजिए। बिल्कुल ऐसी कुछ चीजें जिम ओनर को ऐड करनी चाहिए कि अगर आप वो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आधा टाइम तो लोग जिम करते करते वो रिकॉर्डिंग ही करते हैं जी, रील्स और बहुत वो अगर कुछ अगर एक्स्ट्रा अगर आप जिम में कुछ खोलते हैं मुझे लगता है तो वो एक प्लस हो सकता है कि हाँ इनका एक अलग से सेक्शन है
कि आप वहां पे जाइए और अपना एक स्टैंड भी मिल गया आपको बनाने के लिए, एक आदमी भी खड़ा हुआ है, वो आपकी रील बना रहा है, वीडियो बना रहा है। तो लोगों का फोकस बहुत है वहां पर इंस्टा को लेके और क्या है, या फिर एक ऐसा सेक्शन हो जहां पर आपका मेजरमेंट हो रहा है हर महीने, कि फोटो सेक्शन है कि भाई आपका आज डे 1 पे ऐसे थे और आप डे 30 डे 60 पे ऐसे हैं, कुछ इस टाइप से सेक्शन होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए, और हम लोग इस तरह की कुछ फैसिलिटीज भी देते हैं कि आप इसको एंजॉय करें। तो हमारे आप सेंटर पे आएंगे तो देखेंगे सेल्फी पॉइंट्स भी हैं। ओके बहुत अच्छी चीज है। ओवरऑल बहुत अच्छा जानकारी, बहुत एक्सपीरियंस राहुल जी ने हम लोगों के साथ शेयर किया। फिर आप जॉब की वजह सीधे सीधे बिजनेस में आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा दिखना, अच्छा पहनना चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है जिम से, फिटनेस की तरफ। और आप एज ए बीइंग जिम ओनर, आप एक अच्छा समाज में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लोगों के साथ में उनकी खुशियां बढ़ा सकते हो। कुछ जिम करके वो खुश हो रहे हैं, कुछ अच्छे डोले शोले बना लिए उन्होंने, तो आपका एक रिलेशनशिप भी मुझे लगता है कि सोसाइटी में एक अच्छा होगा। बिल्कुल होता होगा सर, मतलब ऐसा लोग जिम ओनर का भी एक बड़ा अच्छा रिलेशन हो जाता होगा। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर आप अच्छी पर्सनालिटी के साथ हैं तो सामने वाले की सोच बदल जाती है कि इसने अपने शरीर पे ध्यान रखा है तो उल्टा सीधा खाता नहीं होगा, शरीफ होगा, ऐसी सोच रहती है लोगों की। उसको आपको लोग अच्छी नजर से देखते हैं अगर आप अच्छी पर्सनालिटी के साथ। राइट। तो अगर आप जिम खोलने की सोच रहे हैं तो हम आपको राहुल जी के साथ सीधे कनेक्ट करेंगे। सर अपना ब्रांड भी सेल करते हैं जो कि ओलंपिया है, 18 ब्रांचेस हैं। अगर आप ओलंपिया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सर जिम खुलाने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको राहुल सर के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत बिजी रहते हैं, बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे राहुल सर हमारे पास आए हैं। थोड़ा सा टाइम कम रहता है राहुल सर के पास, तो इसलिए डायरेक्टली आप राहुल सर को कॉल ना करके हमें कॉल करिए दिए हुए नंबर पर। और आगे ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलने के लिए, कंसल्टेशन के लिए, मेंटरशिप के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू।